मिला टाइम्स में खुशामदीद। ईरान के मिसाइल हमला के हवाले से इसराइल लगातार झूठ बोल रहा था, लेकिन अब उसका झूठ बेनकाब हो गया है। इसराइल दुनिया के सामने जलील हो गया है और एक एक करके इसराइल का झूठ पकड़ा जा रहा है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर जब हमला किया, 200 मिसाइल दागा, तो इसराइल ने यह दावा किया कि ईरान के मिसाइल ने इसराइल का कुछ भी नुकसान नहीं किया है, इसराइल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसराइल में सब कुछ ठीक ठाक है। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने 90% ईरानी मिसाइल को नाकाम बना दिया, जबकि ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि 90% मिसाइल इस मर्तबा जाकर टारगेट पर लगे हैं और इसराइल इन मिसाइल को नाकाम बनाने में नाकाम साबित हुआ है। इसराइल का दावा था कि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है और इसी तरह की खबर इजरायली मीडिया के हवाले से आई थी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये खबर जारी किया था। मुसलमानों में भी गम और गुस्सा था, बेचैनी थी कि आखिर एक मर्तबा फिर ईरान ने पटाखा फोड़ने का काम किया है, इतना मिसाइल दागा और क्यों इसराइल को नुकसान नहीं पहुंच सका। एक ऐसा हमला था, ईरान ने कहा कि हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया था बल्कि मिलिट्री इदारों को नुकसान पहुंचाया था और नुकसान पहुंचा है। 100 इमारतों को आग लगी है, 100 इमारतें कुल्ली या जुज़वी तौर पर तबाह हुई है। इसराइल ने पूरी खबर को छुपा दिया था, लेकिन अब इसराइल से ही सच्चाई सामने आने लगी है कि बड़ा नुकसान हुआ था। इसराइल के कई मिलिट्री इदारों पर हमला हुआ था और जो मिसाइल है वो टारगेट को लगा था और उसका सबूत ये है, और वो है ये जर्नलिस्ट, ये अमेरिकी जर्नलिस्ट है और इस जर्नलिस्ट को इसराइल ने 8 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने की वजह सिर्फ इतनी है कि इस अमेरिकी जर्नलिस्ट ने सच्चाई बता दी थी। इसने अपनी वीडियो रिपोर्ट में, इसने अपनी खबर में ये बताया था कि ईरान के मिसाइल ने किस तरह इसराइल को नुकसान पहुंचाया, कहां कहां इसराइल का जो फौजी अड्डा है वो तबाह हुआ है, इसराइल के जो इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर है उसको नुकसान पहुंचा है। इस खबर को इसराइल ने छुपाने की कोशिश की थी। इसराइल की तरफ से बाज़ाब्ता उस दिन एडवाइजरी जारी की गई और कहा गया कहीं भी कोई भी इस तरह की सोशल मीडिया पर या मीडिया में कोई खबर नहीं आनी चाहिए जिससे ये पता चले कि ईरान के मिसाइल हमले से इसराइल का कोई नुकसान हुआ है। हर तरफ पाबंदी लगा दी गई थी, ये खबर भी सामने आई थी। उस दिन बाज़ाब्ता पूरे इसराइल में सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा रहा था और कोई भी शहरी अगर कोई पोस्ट कर रहा था कि यहाँ पर ईरान का मिसाइल गिरा है, इससे नुकसान पहुंचा है, इस बिल्डिंग में आग लग गई है, तो फौरन उस पोस्ट को डिलीट किया जा रहा था, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था। तमाम मीडिया को ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि हर कोई वही खबर जारी करे जो आईडीएफ की तरफ से या मोसाद की तरफ से रिलीज की जाएगी। अपनी तरफ से किसी भी चैनल को कोई भी खबर देने की परमिशन नहीं होगी। और इंटरनेशनल मीडिया में जो मीडिया आज़ाद है, जो इजराइल की पॉलिसी के मुताबिक खबर नहीं चलाते, उस तरह के तमाम मीडिया हाउसेस पर इजराइल ने अपने यहाँ पाबंदी लगा रखी है। और सबसे बड़ी मिसाल अल जज़ीरा है। अल जज़ीरा पर इजराइल ने पाबंदी लगा दी है, इसलिए अल जज़ीरा का रिपोर्टर अब डायरेक्ट इजराइल में नहीं है। दूसरे मीडिया हाउसेज ने इजराइल की मर्जी के मुताबिक खबर दिखाई। CNN ने कुछ खबर दिखाई जिससे पता चल रहा था कितना बड़ा इजराइल को नुकसान हुआ है। और इस जर्नलिस्ट ने, जिसका नाम है जर्मी फ्लोरिडा, इसने तो इजराइल को पूरी दुनिया में नंगा कर दिया, बेनकाब कर दिया। इसने बताया कि कहां कहां ईरान के मिसाइल ने नुकसान पहुंचा है इजराइल को। उसमें कई ऐसे अहम फौजी एयरबेस थे जो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे, उसमें से एक फौजी अड्डा वो भी है जहां नेतन्याहू का जो जहाज़ है वो उसकी पार्किंग होती है, वो रुकता है। उस फौजी अड्डा पर भी मिसाइल आकर के गिरा था, उसको भी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा मोसाद के एक दफ्तर को नुकसान पहुंचा था, कई इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा था। और इस नौजवान जर्नलिस्ट ने इन तमाम चीज़ों का इंकशाफ किया, अपनी रिपोर्ट में बताया और इजराइल के बाद बर्दाश्त नहीं हो सकी, खबर दुनिया तक पहुंच गई। तो 8 अक्टूबर को इजराइल ने इसको गिरफ्तार कर लिया, इसको अदालत में पेश किया गया, इस पर अब मुकदमा चलेगा और इसकी रिपोर्ट हर जगह ही है। और ये रिपोर्ट देखिए, ये CPJ की रिपोर्ट है, यानी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एक इदारा है जहां दुनिया भर में अगर मीडिया हाउसेस पर जर्नलिस्ट पर कोई अटैक होता है तो उसके लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आवाज़ उठाती है। तो इसकी वेबसाइट पर खबर सामने आई है, US जर्नलिस्ट अरेस्टेड इन इजराइल ओवर रिपोर्टिंग ऑन ईरानियन मिसाइल्स। तो सीधे देखिए, इजराइल के मीडिया ने भी फिर इस खबर को घुमाने की, उधर रुख देने की कोशिश की, नैरेटिव बदलने की कोशिश की कि अमेरिकी जर्नलिस्ट को किसी और वजह से गिरफ्तार किया गया, लेकिन सच्चाई वो नहीं, सच्चाई यही है जो CPJ की रिपोर्ट में आई है कि US जर्नलिस्ट अरेस्टेड इन इजराइल और रिपोर्टिंग ऑन ईरानियन मिसाइल्स। न्यूयॉर्क से खबर शाये हुई है कि 11 द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट इज़ डीपली अलार्म्ड बाय इजराइल्स अरेस्ट ऑफ अमेरिकन जर्नलिस्ट जर्मी लोफर्ड ओवर हिज reporting of Iranian missiles impact on Israel, calls for his immediate release and for journalists to be allowed to do their jobs freely.
कमेटी प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट इस बात को लेकर के फिक्रमंद है कि इजराइल ने अमेरिकन जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है, जर्मी लोफट को, इस वजह से कि उसने ईरान के मिसाइल हमला का जो असर हुआ था इजराइल पर उसकी रिपोर्ट की थी। ये गलत है और मांग की जाती है कि फौरी तौर पर इसको रिलीज़ किया जाए और जर्नलिस्ट को उनको अपना काम करने की परमिशन दी जाए। द गार्जियन का स्क्रीनशॉट है, यहाँ भी वही खबर आई है, वाई हैज़ इजराइल डिटेन्ड अमेरिकन जर्नलिस्ट जर्मी लोफट। द गार्जियन ने थोड़ा लफ्ज़ों से खेलने की कोशिश की और इसने गिरफ्तारी को या अरेस्ट को डिटेन लिखा कि डिटेन किया है, गिरफ्तार नहीं किया है। और ख़बर वही है पूरी कि इस जर्नलिस्ट ने वो सच्चाई बता दी थी जिसको इजराइल ने छुपाने की कोशिश की थी, जिसको इजराइल ने कहा था कि किसी जगह खबर नहीं चलनी चाहिए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर योआव गैलेंट जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है उनकी मौत की हलाकत की भी खबर सामने आई थी और कई दिन तक वो सामने नहीं आ सका। योआव गैलेंट वो छुपा रहा क्योंकि उसकी दिमागी हालत खो गई थी। जब रात के 8-9 बजने शुरू हुए और फ़ौरन इजराइल से मिसाइल की बरसात होने लगी तो ख़ुद इजराइल को भरोसा नहीं हो पाया। इजराइल की इंटेलिजेंस नाकाम साबित हुई, किसी को खबर नहीं थी इतना जल्दी इजराइल का हमला होगा और चारों तरफ से इजराइल पर मिसाइल की बरसात होने लगी। आयरन डोम ने काम नहीं किया और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट यही है कि इस मरतबा 90% ईरानी मिसाइल टारगेट पर जाकर के लगा था और इजरायली इदारों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और यही वजह है कि इस तरह की रिपोर्ट को इजराइल में छुपाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन वो चीज़ें छुप नहीं सकी है। अब इजराइल ईरान पर हमला करना चाहता है, इंतकाम और बदला लेना चाहता है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। आज 12 अक्टूबर है और अभी तक इजराइल फैसला नहीं कर सका है किस तरह ईरान पर हमला करना है, कहां करना है, कैसे बदला लेना है। तो मतलब साफ है कि इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी है और ईरान ने यह साबित कर दिया है कोई इजराइल को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है, उसके पास मौका चाहिए, कोई बहाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर को किस तरह देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।